हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ईएमटी में जो डेल ऑपरेटर यूज़ होता है या फिजिक्स में भी यूज़ होता है बहुत फ्रीक्वेंटली, उसको हम यहाँ समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो इसी डेल ऑपरेटर से ही एक वेक्टर ऑपरेटर है, इसी से डाइवर्जेंस, इसी से कर्ल और इसी से ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस डेल ऑपरेटर हम डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, कर्ल किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का या किसी स्केलर का ही ग्रेडियंट निकलता है तो वो निकाल सकते हैं। उसी सब में आपका डेल ऑपरेटर कॉमन होता है। तो डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला हम देखते हैं, डेल इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स ए एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एक्स और ए एक्स इज यूनिट वेक्टर, प्लस डेल बाय ए वाई, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई ए वाई, प्लस डेल बाय डेल जेड इन ए पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड और यूनिट वेक्टर ए जेड। यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। देखिए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन होता है, वैसे ही ये डेल ऑपरेटर भी क्या है, सिर्फ एक ऑपरेटर है। अब इसमें कोई भी क्वांटिटी आई नहीं यहाँ पर, है ना। जब भी हम रखेंगे तब ये डेल बाय डेल एक्स क्या हमको डिफ्रेंशिएट करना है, वाई को और जेड में क्या डिफ्रेंशिएट करना है, जब पता लगेगा जब हम यहाँ पे क्वांटिटी के साथ इसको डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो डाइवर्जेंस है वो क्या होता है। तो इसी डेल ऑपरेटर को जब हम किसी वेक्टर फील्ड से या वेक्टर क्वांटिटी से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है डाइवर्जेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। या कोई एक वेक्टर है डी, उसका हमने क्या किया, डेल डॉट डी, यानी कि ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ डी। मतलब डी का क्या आ गया अब, डाइवर्जेंस, वेयर डी इज एनी वेक्टर फील्ड। डी यहाँ पे कोई एक वेक्टर फील्ड है। देखते हैं आगे इसको कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं डेल डॉट डी यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ डी। पहले तो हमने पूरा रख दिया डेल डॉट, इस डी को भी रखा हमने, कैपिटल डी को। तो ये भी इसके तीन आपके टर्म्स होंगे, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, है ना, जैसे कि हम वेक्टर में करते हैं। तो डी एस ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हमको करना है। अब देखिए, इसको हम तीनों से करेंगे, पहले वाली टर्म को हम इन तीनों से करेंगे डॉट प्रोडक्ट। हमको पता है ए एक्स डॉट ए एक्स हो जाता है 1, ओके, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और ए एक्स भी है, ए एक्स यहाँ कॉमन है तो दोनों में एंगल 0 है, और कॉस ऑफ 0 होता है 1, ठीक है। तो यहाँ ए एक्स डॉट ए एक्स होता है 1, तो हमारा आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ डी एक्स। ये वाली क्वांटिटी हमारी यहाँ पर अपीयर हो गई। अब जब हम इसको डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए एक्स, तो ए एक्स को ए वाई से डॉट प्रोडक्ट करेंगे या ए एक्स को ए जेड से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि देखिए x और y के बीच का एंगल क्या होता है, 0। तो ax डॉट ए वाई में क्या होगा, ax डॉट ए वाई कॉस ऑफ 90, जो कि क्या होता है 0। ऐसे ही जब x को z के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0। तो अकेली टर्म हमारी बचेगी डेल बाय डेल एक्स ऑफ डी एक्स। नेक्स्ट है डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए वाई। इसको भी तीनों से डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो जब हम ए एक्स से करेंगे यहाँ पे ए वाई डॉट ए एक्स करेंगे, 0 हो जाएगा, ए वाई डॉट ए वाई 1 होगा, और ए वाई डॉट ए जेड भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ डी वाई आ जाएगा आपका, तो सेकेंड टर्म यहाँ बन जाएगी आपकी। थर्ड जब हम करेंगे डेल बाय डेल जेड ए जेड से, इन तीनों को ही डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे तो ए जेड डॉट ए एक्स 0, ए जेड डॉट ए वाई 0, ए जेड डॉट ए जेड हो जाएगा 1। तो ये वाली टर्म हमारी बच जाएगी यहाँ पे, ये हमारी टर्म हमारे को फाइनल बचेगी। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी होगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ डी एक्स, डेल बाय डेल वाई ऑफ डी वाई, डेल बाय डेल जेड ऑफ डी जेड। और ये हमारा स्केलर है पूरा। क्यों? क्योंकि किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट आता है हमारा स्केलर। तो ये तो हो गया हमारा डाइवर्जेंस। ऐसे आगे चल के देखते हैं कर्ल और फिर ग्रेडियंट पूरी का। अब इसी डेल ऑपरेटर के हेल्प से हम कर्ल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे डेल ऑपरेटर वही है हमारा, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। इसके साथ हमको जिसका भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल निकालना है तो यहाँ पे उसको क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना पड़ेगा। यानी कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे ए है वेक्टर क्वांटिटी ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, इसका कर्ल निकालना है, यानी कि इसको डेल ऑपरेटर से क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना है। तो डेल क्रॉस ए, तो ये कहलाएगा कर्ल ऑफ ए। जैसा हमने अभी देखा था डेल डॉट डी था, तो वहाँ पे हो गया था डाइवर्जेंस ऑफ डी, और यहाँ पे वेक्टर हमने लिया है ए, तो डेल क्रॉस ए अगर करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कर्ल, और डॉट प्रोडक्ट अगर यहाँ भी ले लेते हैं तो वो हो जाता है डाइवर्जेंस। हमको पता है कर्ल कैसे लेते हैं हम, माने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो देखिए ए एक्स ए वाई ए जेड जो यूनिट वेक्टर है
एक डिटर्मिनेंट में पहली रो में आ गए, फिर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड जो है हमारे दूसरी रो में आ गए, और फिर ए एक्स ए वाई ए जेड जो इसके मैग्नीट्यूड थे अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई अलॉन्ग जेड आपके यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स आ गए। तो यहाँ हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, सॉरी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम ए एक्स को बाहर रखते हैं तो ब्रैकेट में आता है डेल बाय डेल वाई मल्टीप्लाइड बाय ए जेड जो यहाँ पर आया, माइनस ऑफ ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना डेल बाय डेल जेड इंटू ए वाई, तो ये पहली टर्म हो गई हमारी, प्लस वैसे तो यहाँ माइनस आता है लेकिन मैंने क्या किया प्लस ले लिया। तो हम इस तरीके से ना करके अब हम इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि डेल बाय डेल जेड ऑफ ए एक्स माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए जेड। तो ये हमारा ए वाई बाहर आ जाता है, प्लस अब हमारा ए जेड आया, तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम को हम इग्नोर करेंगे और डेल बाय डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ ए एक्स, और बाहर आ जाता है हमारा ए जेड। तो ये हमारा आ गया कर्ल ऑफ ए, यानी कि डेल ऑपरेटर को आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वेक्टर क्वांटिटी से तो उस वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल आ जाएगा इस तरीके से। अब बात करेंगे हम ग्रेडियंट की। तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होता है, तो वही डेल ऑपरेटर है हमारा जो हमने डिस्कस किया था, यानी डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ ए with respect to x into unit vector partial differential y into unit vector plus partial differential of z into unit vector multiplied by a scalar quantity। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी को इस डेल ऑपरेटर से सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ग्रेडियंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा हमारा डेल ऑपरेटर है और ये स्केलर क्वांटिटी है v, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, पोटेंशियल या वोल्टेज भी हो सकता है नॉर्मली। तो ग्रेडियंट ऑफ v क्या हो गया, अब ये v सिंपल मल्टीप्लाई हो गया तीनों में, तो डेल v बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल v बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल v बाय डेल जेड ए जेड। तो इसी तरीके से ये हमारे जो डेल ऑपरेटर है उसी की हेल्प से हमने क्या देखा, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट।